या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबील्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह। नहीं उठे ठीक अल्लाह करीम के हमदो सना के बाद हुजूर इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बुलंद बाला बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश करने के बाद सामिन हज़रात, अल्लाह करीम का सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ कि उस मालिक करीम ने हमें ये महफिल पाक सजाने की तौफीक अता फरमाई। उसके बाद माशाल्लाह जिन्होंने तावन किया आप भी जानते हैं, मेरा रब भी उनको जानता है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह उनके रिज़्क़ के हलाल के अंदर माल जान औलाद ईमान के अंदर खैर बरकतें अता फरमाए। उसके बाद जिन बच्चों की दस्तार फजीलत है उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि माशाल्लाह आपके बच्चों ने कुरान पाक मुकम्मल किया। वैसे गाजीवाल के अंदर तकरीबन 24-25 बच्चों ने कुरान पाक मुकम्मल किया था, लेकिन दस्तार फजीलत सिर्फ 11 की हो रही है। वजह कुछ यूँ है कि बकिया के साथ रब्ता ना हो सका, इसकी वजह से इन्हीं 11 की दस्तार फजीलत हो रही है। और उनके साथ रब्ता हुआ तो इंशाअल्लाह अगली दफ़ा उनकी भी दस्तार फजीलत करेगी। उसके बाद आप जितने लोग भी तशरीफ़ लेके आए सबका शुक्रगुजार हूँ। आप वक्त पे आए हैं तो इंशाअल्लाह ये महफिल भी वक्त पे ख़त्म होगी। ख़तीब सबको लेने के लिए सफ़ियान भाई चले गए हैं, बस वो चंद मिनटों के बाद पहुँचते हैं और पहुँचते फ़ौरन ही उनका बयान शुरू है। उसके बाद बच्चों की दस्तार फजीलत महफिल ख़त्म, क्योंकि आप वक्त पे आए हैं तो इंशाअल्लाह ये महफिल भी वक्त पे ही ख़त्म होगी। अल्लाह करीम ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, वअदना मूसा 30 लैलतन व अतममनाहा बिअश्रिन फतम्मा मीक़ातु रब्बिही। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह जल्ल शानहू ने तुरैत के नज़ूल को बयान किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में चूँकि फ़िरौन ने माज़अल्लाह खुदाई का दावा किया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को दीन इस्लाम की तबलीग की, अल्लाह की वहदानियत की तबलीग की। तो कौम ने कहा था कि अगर अल्लाह फ़िरौन से हमें निजात दे तो आप एक किताब लेके आएंगे कि जिसके अंदर अल्लाह हलाल और हराम को बयान करेगा। जनाब मूसा ने वादा किया। जब फ़िरौन हलाक हो गया तो उसके हलाक होने के बाद कौम ने मुतालबा किया, कहा कि जनाब मूसा आपने वादा किया था कि जब अल्लाह फ़िरौन को हलाक करेगा उसके बाद आप किताब लेके आएंगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, कहा कि मालिक कौम किताब का मुतालबा कर रही है। तो रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया कि मूसा 30 दिन रोजे रखो। 30 दिन रोजे रखने का हुक्म दिया गया। उसके बाद 10 और बढ़ाए गए, टोटल 40 दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोजे रखे। उसके बाद रब्बे करीम ने हुक्म दिया, फरमाया कि मूसा कोहे तूर पे आना, वहां पे आके मैं खुदा तुमको किताब अता करूंगा। जरा समझिएगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कौम ने मुतालबा किया किताब का। जनाब मूसा अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि मालिक कौम किताब का मुतालबा कर रही है, मेरे रब ने शराइत रखी। फरमाया कि मूसा पहले 30 दिन, बाद में हुक्म दिया 40 दिन रोजे रखने हैं, उसके बाद कोहे तूर पे आना है, फिर मैं मालिक तुम्हें किताब अता करूंगा। ये जनाब मूसा का मकाम अपनी जगह पे है, लेकिन कुर्बान जाओ हुसैन के नाना पे अल्लाह ने क्या मकाम अता किया। जब हुजूर पे कुरान नाज़िल होने का वक्त आया तो मेरे रब करीम ने इरशाद फरमाया कि सोनिया ये शराइत कोहे तूर पे आना ये रसूल मूसा के लिए था, तेरे लिए ये मेरा वादा है कि सोनिया अगर तुम मक्के के अंदर होगा मैं खुदा कुरान मक्के के अंदर नाज़िल करूंगा, अगर तुम मदीने के अंदर होगा मैं खुदा मदीने के अंदर नाज़िल करूंगा। अल्लाह करीम ने हुजूर इमामुल अंबिया को मकाम अता किया कि जनाब मूसा कलीमुल्लाह जब तुरैत मांगी तो पहले अल्लाह करीम ने शराइत रखी। शराइत पूरी होने के बाद जनाब मूसा कलीमुल्लाह को किताब अता की गई। लेकिन जब हुजूर की बारी आई तो फरमाया कि सोनिया अगर तुम मक्के के अंदर होगा मैं खुदा कुरान को मक्के के अंदर नाज़िल करूंगा, अगर तुम मदीने के अंदर होगा तो मैं खुदा कुरान को मदीने के अंदर नाज़िल करूंगा। और इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह करीम की बारगाह में तुरैत को लिया, अल्लाह करीम ने तुरैत को अता किया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तुरैत को लेके वापस आने लगे ना तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि मूसा ठहरो, तुम्हारा जो खात्मा है वो अकीदा तौहीद पे होना चाहिए। जनाब मूसा करीम अर्ज करते हैं कि जी मालिक मंजूर है। हज़रत मूसा आगे बढ़ते हैं, रब करीम इरशाद फरमाता है कि मूसा सिर्फ अकीदा तौहीद नहीं, अला हुब्बी मुहम्मदिन, मोहम्मद की मोहब्बत में भी खात्मा होना चाहिए। जनाब मूसा कलीमुल्लाह पीछे मुड़ के देखते हैं, अर्ज करते हैं कि मालिक अकीदा तौहीद को तो मैं मूसा कलीमुल्लाह जानता हूँ, लेकिन ये हुब्बे मोहम्मद क्या है। तो रब करीम ने इरशाद फरमाया कि मूसा सुनो,
सुनो, मैं उस मोहम्मद की बात कर रहा हूँ जिस मोहम्मद की वजह से मैं खुदा ने तुम्हें कलीमुल्लाह बनाया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके मैंने ईसा रूहुल्लाह तक जितने भी नबियों को नबूवत अता की है इसी मोहम्मद के सदके में अता की है। और मूसा याद रखना, यही वो मोहम्मद है कि जिनके सदके में मैं खुदा ने कुल कायनात को पैदा किया है। फरमाया कि मूसा यही वो मोहम्मद है कि जिनके सदके मैं खुदा ने कुल कायनात को पैदा किया है। जनाब मूसा कलीमुल्लाह तुरैत को लेते हैं, जब अपनी कौम के पास वापस आते हैं, उधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किताब लेने के लिए गए थे। जब जनाब मूसा कलीमुल्लाह वापस आते हैं तो पीछे से जो कौम थी, एक सामरी जादूगर ने एक बछड़ा बनाया सोने जेवरात का। उसको बनाने के बाद उसने देखा कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी सवारी के ऊपर सफर कर रहे हैं और जहाँ पे जनाब जिब्राइल की सवारी के कदम लगते हैं अल्लाह वहां पे हरियाली पैदा कर रहा है। जब सामरी जादूगर ने ये देखा तो उस जगह से मिट्टी ली जिस जगह पे हजरत जिब्राइल की सवारी के कदम लगे थे। तो सामरी जादूगर ने वो मिट्टी लेके उस बछड़े के मुंह के अंदर रखी तो अल्लाह करीम ने उसको जान अता की, वो बछड़ा जिंदा हो गया। तो बनी इसराइल वाले उसकी इबादत के अंदर मशगूल हो गए, नाउज़ बिल्लाह अल्लाह की तौहीद को भूल गए। यहाँ पे उलमा बड़ी प्यारी बात इशारा फरमाते हैं, फरमाते कि जरा गौर करें कि हजरत जिब्राइल जिस सवारी पे बैठे अल्लाह करीम उस सवारी को यह मकाम अता करता है कि जिस सवारी पे उसके कदम लगते हैं, जिस सवारी पे उस सवारी के जिस जमीन पे कदम लगते हैं अल्लाह उस जगह पे हरियाली पैदा फरमाता है। वजह क्या है कि उस सवारी को निस्बत जनाब जिब्राइल अमीन के साथ है। मैंने कहा जब जिब्राइल अमीन का यह मुकाम है तो फिर जिब्राइल अमीन तो मेरे हुजूर के खादिम है, हुजूर के नौकर है। जब मेरे आका के खादिमों का यह मुकाम है, इमामुल अंबिया का अपना क्या मुकाम होगा। किसी शायर ने कहा था कि चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। ये तो शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। फरमाया कि ये तो हुजूर के गुलामों का ये मकाम है तो फिर मेरे आका का अपना क्या मकाम होगा। खैर जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह वापस आए, कौम की हालत देखी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल के अंदर आए। उसके बाद मुख्तसर सा वाक़या मुख्तसर के साथ बयान करता हूँ। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह हालत देखी, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, कहा कि मालिक कौम अकीदा तौहीद को भूल गई, तुम्हारी अकीदा तौहीद को भूल के फिर बछड़े की मबूद की तरफ लग गई। रब्बे करीम ने हुक्म दिया, फरमाया कि मूसा इनमें से 70 आदमियों को लेके कोहे तूर पे आओ, आके माफी मांगे। अगर ये माफी मांगेंगे तो मैं खुदा इनको माफ करूंगा, इनको माफ कर दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 70 आदमियों को लिया तो अल्लाह की बारगाह में कोहे तूर पे पहुंचे। जब कोहे तूर पे पहुंचे ना तो वो जो लोग थे कहने लगे लन नुमिन लका हत्ता नरद्दाह जहरतन, कहने लगे कि मूसा तब तक ईमान नहीं लेके आएंगे, तब तक हम यकीन नहीं करेंगे जब तक अल्लाह को एलानिया ना देखें। जब ये बात की तो अल्लाह करीम को गजब आया, जलाल आया रब्बे करीम को। तो मेरे मालिक करीम ने उसी वक्त उनके ऊपर एक कड़क को नाज़िल किया। 70 के 70 बंदे वही मर गए। जनाब मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, कहा कि मालिक वरहमना व अंत खैरुल गाफिरीन, कि मालिक तुम रहम करने वाला है तो बख्शने वाला है। मालिक मैं 70 बंदे लेके तेरी बारगाह में आया था, तेरी बारगाह में आके तो इनके माफी के लिए लेके आया था, लेकिन ये 70 के 70 अपने गुनाह की वजह से सजा के मुस्तहक ठहरे। लेकिन मेरे मालिक अगर मैं अकेला वापस गया तो कौन कहेगी जी मूसा कलीमुल्लाह 70 बंदे लेके गए थे, मरवा के वापस आए हैं, तो मालिक इन पे रहम फरमा। अब जरा यहाँ पे बात समझिएगा, ये जनाब मूसा कलीमुल्लाह का मकाम है कि जब भी कोई दुआ मांगनी होती है, कोई चीज तलब करनी होती है, रब्बे करीम की बारगाह में दुआ मांगते हैं, रब इज़्ज़त देता है तो फिर जनाब मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह करीम चीज अता करता है। ये जनाब मूसा कलीमुल्लाह का मकाम है। लेकिन हुजूर इमामुल अंबिया का मकाम समझिएगा, हुजूर को मेरे आका ने यह मकाम अता किया कि हुजूर अपने जुल्फ मुबारक से लेके पाँव के नाखून तक हुजूर सरापा मुअज्जा बन के आए। क्या मतलब कि सरापा मुअज्जा बन के आए कि अल्लाह करीम ने बकिया अंबिया को गिनती के अंदर मुअज्जे दिए थे, लेकिन हुजूर को सरापा मुअज्जा बना के भेजा। मतलब ये कि सोनिया सिर्फ इशारा करना तेरा काम है, इस चांद के 2 टुकड़े कर देना मुझे खुदा का काम है। सोनिया इशारा करना तेरा काम है, डूबे सूरज को वापस बुला देना मुझे खुदा का काम है। सोनिया इशारा करना तेरा काम है, सदी को सदाकत, उमर को अदालत, उस्मान को सखावत, अली को शजाअत अता करना मुझे खुदा का काम है। सोनिया इशारा करना तेरा काम है, इन नबियों को नबूवत, रसूलों को रसालत अता करना मुझे खुदा का काम है। सोनिया कल क़यामत के दिन अपने सर को सजदे में रखना तेरा काम है, तेरी इस गुनाहगार उम्मत को जन्नत अता करना मुझे खुदा का काम है।
अल्लाह करीम ने हुजूर इमामुल अंबिया को मकाम अता किया। हुजूर इमामुल अंबिया को अल्लाह करीम ने जब ऐसा मकाम अता किया, उधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब दुआ मांगी, माफी की, तो अल्लाह करीम ने आगे से क्या इरशाद फरमाया, फरमाया कि मूसा तूने रहमत का सवाल किया है, याद रखो मेरी रहमत दो तरह की है। एक रहमत आम है जो मैं खुदा ने सभी को दी है, काफिर को भी दी है, जैसा कि औलाद देना, इज्जत देना, शोहरत देना, माल दौलत, ये सब फरमाया कि रहमत आम है, ये मैंने सबको दी है। लेकिन मूसा एक रहमत खास है, मैं वो खास अपने नबी के ईमान ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अल्लाह करीम ने जब हज़रत मूसा ने दुआ मांगी तो फरमाया कि मूसा रहमत दो तरह की है, एक रहमत आम है, वो मैं खुदा ने सबको दी है, लेकिन एक रहमत खास है, मैं सिर्फ उन्हीं को अता करूंगा जो मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले होंगे। फिर जरा कमाल की बात समझिएगा, अल्लाह करीम ने अकेला यही नहीं कहा कि मूसा जो हुजूर की जात पे ईमान लेके आएगा, ना ना, बल्कि हुजूर के औसाफ को बयान किया, कहा कि अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। हुजूर की अलक़ाबात को, हुजूर के औसाफ को मेरे रब्बे करीम ने बयान किया। फरमाया कि मूसा वो जो रसूल है ना, वो कोई आम रसूल नहीं है, बल्कि वो अर रसूल है, यानी वो खास रसूल है। खास रसूल का मतलब क्या है? फरमाया कि मूसा बकिया भी मैंने सारे रसूल भेजे हैं, उनको भी रिसालत अता की है, लेकिन मेरा वो रसूल खास रसूल है। खास इस नाते से है कि मैं खुदा ने जितने बकिया जितने भी रसूलों को रसालत अता की है, उसी रसूल के सदके अता की है। फरमाया कि बकिया जितने भी रसूलों को रसालत अता की है, उसी रसूल के सदके में अता की है। उलमा फरमाते हैं कि कायनात की जब हर चीज को अल्लाह करीम ने मुस्तफ़ा के नाते में पैदा किया है, तो फिर हम क्यों ना कहें कि कायनात के अंदर अगर किसी आलिम को इल्म मिला, सदका मेरे मुस्तफ़ा का है। अगर अल्लाह ने किसी कारी को क़ुरात अता की है, सदका मेरे मुस्तफ़ा का है। अगर किसी वली को विलायत मिली, सदका मेरे मुस्तफ़ा का है। अगर किसी सहाबी को सहाबियत मिली, तो सदका मेरे मुस्तफ़ा का है। अगर किसी नबी को नबूवत मिली, तो सदका मेरे मुस्तफ़ा का है। अगर अल्लाह ने किसी रसूल को रसालत अता की है, तो वो सदका मेरे मुस्तफ़ा का है। जब सब कुछ सदके मुस्तफ़ा के मिल रहा है, फिर हम क्यों ना कहें कि कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह हम गुनाहगारों को जन्नत अता करेगा, वो भी सदके मुस्तफ़ा के अता करेगा। अल्लाह करीम अगर जन्नत अता करेगा, वो भी सदके मुस्तफ़ा की अता करेगा, क्योंकि मेरे इमाम ने कहा था कि अर्श हक है मसनद रिफ़त रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनद रिफ़त रसूलुल्लाह की। हमने देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। और ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनान में नेमत रसूलुल्लाह की। और आगे कहते हैं कि अहले सुन्नत का बेड़ा पार असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। और कहते तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? नजदी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अल्लाह करीम ने ये सारा मकाम हम जब सब गुनाहगारों को जो भी इज्जत व मकाम अता किया है, सदके मुस्तफ़ा के अता किया है, तो फिर हम हुजूर की आमद पे हुजूर के औसाफ को क्यों ना बयान करें, हुजूर के चर्चे क्यों ना करें? क्योंकि अल्लाह करीम ने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसी शानें अता की हैं, ऐसा मकाम अता किया है जो अल्लाह करीम ने और किसी नबी को अता नहीं किया। अल्लाह जल्ल शानहू की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मेरा मालिक करीम हम सब का ये मिल बैठना अपनी पाक बार के अंदर कबूल फरमाए। और आप जितने भी तशरीफ लेके आए, आप सबका दोबारा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह करीम आप सबको इस जो बैठने के बदले में आप बैठे हैं, इसके बदले में अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील आमीन।